हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जो आज का जो टॉपिक होगा वो सम अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, जो कि क्लास थर्ड के लिए होगा। क्लास थर्ड का ये पहला लेक्चर से तो हम इसके जो कंप्यूटर्स के पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशंस करने चाह रहे हैं। तो जो हमारे बुक में हमें यहाँ पे मेंशंस किया हुआ है, जो कंप्यूटर मेन पार्ट्स, जो सबसे कंप्यूटर के जो मेन बेसिक पार्ट्स होते हैं, जो हमें हर काम में ज़रूरत पड़ता है। जो फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। जो सबसे पहला पार्ट्स वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। तो ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कहा जा सकता है इसको। एंड सेकंड वन इज़ मॉनिटर। जो हमारा ये हमारा स्क्रीन होता है, ये इसको हम मॉनिटर कहा जा सकता है। एंड थर्ड वन इज़ माउस। जो माउस होता है, ये जो हमारा वायरिंग होता है, जो हमारे सीपीयू से कनेक्शंस होता है, उसको हम माउस कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ कीबोर्ड। जो ये हमारा ये जो हम किसी चीज़ को हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसको हम कीबोर्ड कहते हैं। एंड जो फिफ्थ वन है वो हमारा स्पीकर होता है। जब हम कोई भी चीज़ हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर हम प्ले करते हैं, या हम ऑडियोज या हम वीडियोस या मूवीज़ वट एवर, कोई भी हमें चीज़ हम प्ले करना होता है तो हम इस स्पीकर के ज़रिए हम सुन सकते हैं। और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के। तो ये सबसे मेन बेसिक पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के। जैसे हमारा स्कैनर्स होते हैं, ये भी हमारा कंप्यूटर्स के पार्ट्स है। जैसे यूपीएस होते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज, यूपीएस। जॉयस्टिक्स होता है, लाइट पेन्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, माइक्रोफोन्स। ये हमारा सारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद द एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर एसेसरीज। जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स के पार्ट्स होते हैं एक्स्ट्रा, उसको हम एक तरीके में कंप्यूटर एसेसरीज भी कहते हैं। दे आर enable कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जैसे कि हमारे जो प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर्स हमारे जब हम किसी कंप्यूटर चीज़ में हम कुछ टाइप करना होता है, या हम एप्लीकेशंस टाइप करते हैं, या हम कुछ नोट लिख रहे होते हैं, तो हम जब अपनी कीबोर्ड्स की मदद से हम अपने जो एप्लीकेशंस लिखते हैं, तो उसको हम बाद में हम प्रिंट करते हैं हार्ड कॉपी से। तो उसको हम अपने प्रिंटर्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर प्रिंट्स योर वर्क डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑन ए पेपर। जो हमारा प्रिंटर है वो हमारा जो काम करता है वो हमें डिस्प्ले करता है, हमारे जो ब्लैंक हार्ड कॉपी पे हमें डिस्प्ले करता है। जो भी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम लिखते हैं, इसी हार्ड कॉपी में हमें क्या करता है, शो करता है। प्रिंटर इज़ यूज टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ आवर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जो हमारे प्रिंटर्स वो हमारे परमानेंट रिकॉर्ड्स है, जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर परमानेंट्स रहते हैं। There are different types of printer in the market. Some printers on black and white, some printers colorful copy। और बहुत सारे डिफरेंट्स अलग अलग प्रिंटर्स होते हैं। जैसे कि कुछ ब्लैक एंड वाइट्स होते हैं, कुछ कलरफुल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम यूपीएस होता है। यूपीएस क्या चीज़ होता है? यूपीएस अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, जिसका फुल फॉर्म होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशंस। ये मान लो एक एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, आ, जिससे कि हमारे घरों में सबके पास इन्वर्टर सिस्टम्स होते हैं। इन्वर्टर सिस्टम्स मान लो जब हम हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी ले जाते हैं, तो हमारा जो इन्वर्टर के ज़रिए हमारे जो घरों में पावर कंटिन्यू रहते हैं। तो उसी की तरह जब हम कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जब हमारा सडनली हमारा इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाता है, तो हमारे इस यूपीएस के ज़रिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के ज़रिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स ऑन रहते हैं। तो उसी को हम यूपीएस कहते हैं। इट कंटेन ए बैटरी इन विच रिक्वायर सप्लाई टू गेट चार्ज। उसी की तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स को हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम वर्क कर सकते हैं, ऑन रह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम्स आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ। देखिए यहाँ पे सीधे ही बोल रहा है, जब हमारे कंप्यूटर सीधा ऑन रहता है जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाता है। तो इसी के ज़रिए हमारे एक तरीके में ये एक बैटरी जैसा है, हमारा इन्वर्टर जैसा है। उसको हम एक तरीके में यूपीएस कहते हैं। तो उसके बाद सीडीज़ एंड डीवीडीज़, जो से सीडीज़ का फुल फॉर्म होते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड डीवीडी का होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। बहुत सीडीज़ एंड डीवीडीज़ आर सर्कुलर शेप। बहुत सारे सीडीज़ और डीवीडी एक तरीके में क्या आता है, कौन सा आता है, सर्कुलर शेप्स आता है। दे आर यूज टू स्टोर द डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ये हमारे एक तरीके में हमारे पेन ड्राइव जैसा है, हमारे मेमोरी कार्ड एसडी कार्ड जैसा है, परमानेंट सेव रहते हैं।
ए डीवीडी स्टोर्स मोर इंफॉर्मेशन दैन अ सीडी। जो हमारा डीवीडी होता है उसमें ज़्यादातर हमारे जो कॉम्पैक्ट डिस्क है उससे भी ज़्यादा हमारे पास स्टोर रहते हैं डीवीडी में। CPU bus contain both CD drive and DVD drive. We can play the run or CDs and DVD in DVD ROM drive। एक तरीके में जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं उस बॉक्स के अंदर हमारे जो कॉम्पैक्ट डिस्क होते हैं या हम डिजिटल वीडियो डिस्क उसमें जाके हम बहुत सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, या हम अपने कोई इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं उसको हम उसी जगह में हम क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं माइक्रोफोन एंड हेडफोन। माइक्रोफोन और हेडफोन में क्या डिफरेंट है? Microphone is used to record your voice or other sound into computer. Microphone also help us to talk to people through internet. Headphones are special speakers that enables a person to listen to music alone without disturbing other persons. Microphone and speakers are called multimedia device of a computer। तो जो हमारा माइक्रोफ़ोन होते हैं वो हम किसी भी अपने वॉइस को हम रिकॉर्ड करना होता है या हम अपने अलग-अलग चीज़ों में हम अपने साउंड्स को इस कंप्यूटर के ज़रिए रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम माइक्रोफ़ोन में हम मदद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? जो हमारा हेडफ़ोन्स होते हैं, लाइक हमारे हेडफ़ोन्स हमारे एयरफ़ोन की तरह होता है। जैसे हमारे मोबाइल्स फ़ोन में हमारे एसेसरीज़ के साथ हमारे हेडफ़ोन चार्जर्स होते हैं, उसी की तरह बहुत सारी चीज़ हम अलग-अलग म्यूज़िक्स या साउंड्स या अलग-अलग वीडियोस हम प्ले करते हैं। उसी तरह हेडफ़ोन भी हमारे बहुत सारी चीज़ों में एक तरीके में यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। तो लास्ट में आता है स्कैनर्स। स्कैनर्स कैसे? इट इज़ यूज्ड टू स्कैन योर पेपर, डॉक्यूमेंट्स, books, photos, etc., and store it inside a computer. For example, you can scan your family photo to save item one copy in your document। जो हमारे स्कैनर्स होते हैं, स्कैनर्स एक तरीके में जब हम कोई भी अपने फ़ोटोज़ को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर हम अगर स्टोर रखना चाहिए हो तो उसको सबसे पहले हम अपने फ़ोटोज़ को उसके स्कैनर्स के अंदर हम स्कैन कर सकते हैं, तभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमारे क्या होता है, स्टोर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे कंप्यूटर सिस्टम्स के क्लास थर्ड के लिए, चैप्टर नंबर थर्ड था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।